कल मैंने आपको बताया था कि हम एसआईपी 3 तरीकों से शुरू कर सकते हैं, बैंक से, एजेंट के थ्रू और मोबाइल ऐप से। तो मुझे कई बहनों का कमेंट आया है कि उन्होंने पूछा है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, आप जैसी कई गृहिणी बहनें हैं, हमारे जैसी हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता कि हम घर बैठे, कहीं बाहर भी ना जाना पड़े, घर बैठे मोबाइल ऐप से एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे हम अपने हाथ में कंट्रोल रख सकते हैं। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि मोबाइल ऐप से आप एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो पूरा ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक-एक पॉइंट अगर आप नहीं देखोगे तो आपकी एसआईपी जो है आप स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपको मदद नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद, आप देख रहे हैं पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप मोबाइल ऐप से सिर्फ स्टार्ट करना चाहती हैं, तो सबसे पहले मन में ये धार लेना कि एक तो मुझे वही पैसा उसमें डालना है, जो मेरे इमरजेंसी फंड से एकदम अलग हो, जो मुझे 5 साल, 10 साल, 15 साल तक नहीं चाहिए। वही पैसा आपने एसआईपी में लगाना है। ये नहीं कि इमरजेंसी फंड इतनी मुश्किल से आप इकट्ठा कर रहे हो और आप उसको तोड़-तोड़ के एसआईपी में डालते रहो, वो नहीं। इमरजेंसी फंड अलग रखो, क्योंकि इमरजेंसी फंड तो आपको पता ही है कि हम जरूरत पड़ने पे कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन एसआईपी में वही पैसा डालना, चाहे बहुत छोटा अमाउंट डालो अगर नहीं कर पा रहे, लेकिन वही डालना जो इमरजेंसी फंड से एकदम अलग हो। अब बात करते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करें। देखिए, स्टार्ट ऐसे करना है कि बहुत सारी ऐप्स आ रही हैं। एसआईपी हम मोबाइल से शुरू करते हैं ना, उसके लिए बहुत सारी ऐप्स आती हैं, जैसे ग्रो ऐप हो गई, एंजल वन हो गई, झड़ोदा हो गई, पेटीएम हो गई, और भी कई सारी ऐप्स हो गई। लेकिन आपने जो भी ऐप डाउनलोड करनी है एसआईपी शुरू करने के लिए, तो ध्यान रखना कि वो जो ऐप है वो सेबी से रजिस्टर्ड हो। फेक ऐप नहीं डाउनलोड करनी है, वरना आपका नुकसान हो सकता है। रजिस्टर्ड ऐप ही लेनी है और उससे आपने एसआईपी स्टार्ट करनी है। अब बात करते हैं कि शुरू कैसे करें। जैसे मैंने आपको ऐप्स के नाम बता दिए, लेकिन मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, किसी के बारे में कुछ कह नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ आपको जनरल नॉलेज, एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि ये सारी ऐप्स आपको प्ले स्टोर पे मिल जाती हैं। आप इनमें से कोई भी ऐप, जो आपकी इच्छा हो, आप कोई भी ऐप ले सकती हैं पूरी जानकारी के साथ और रजिस्टर्ड ऐप की। तो अब बात करते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर में आपने कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेनी है। मान लीजिए आपने ग्रो डाउनलोड कर ली या फिर एंजल वन कर ली, कोई भी कर ली। मान लीजिए हमने ग्रो ऐप डाउनलोड कर ली एग्जाम्पल के तौर पर। प्ले स्टोर खोला, हमने ग्रो ऐप डाउनलोड करी। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है केवाईसी का, क्योंकि आपको अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ना उसमें। ऐसा थोड़ी कि बिना अकाउंट के आप अपना लेन देन करते रहोगे। उसमें आपने केवाईसी, ग्रो ऐप डाउनलोड करी, उसको ओपन करी, उसमें केवाईसी करनी है। केवाईसी के लिए आपको चाहिए होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट का आईएफसी कोड और अकाउंट नंबर। ये सब चीजें आपको चाहिए होंगी, तभी तो आप लेन देन कर पाओगे ना। लेकिन पूरी निगरानी से और पूरी सेबी रजिस्टर्ड ऐप से यूज करना। मैंने आपको ग्रो का बताया, मैं ग्रो के बारे में अभी आपको जानकारी दूंगी। आपने इस तरह से उसमें अपना आधार कार्ड डालना है, पैन कार्ड डालना है, जो जो वो मतलब मांगते रहेंगे ना डिटेल्स, आपने वो सारी भर देनी है। उसके बाद क्या होगा, बहुत ही आसान तरीके से आपका अकाउंट उसमें ओपन हो जाएगा। जब अकाउंट आपका ओपन हो जाए, तब मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखना, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए बताती हूँ कि कैसे आपने करना है। अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के जरिए बताती हूँ कैसे करना है। मान लीजिए आपने ग्रो ऐप डाउनलोड कर लिया, अकाउंट बना लिया। अब आपने स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे देखेंगे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऊपर देखेंगे एक्सप्लोर होगा, डैशबोर्ड होगा। तो आपने क्या करना है, इसमें डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपने इसमें बहुत सारी एसआईपीज होंगी जो आपको अच्छी लगे। मान लीजिए हमने सबसे पहले वाली ले ली, एचडीएफसी वाली। हमने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये अमाउंट मांगेगा। तो आपने अमाउंट सेट करना है अपना, चाहे आप 500 करो, चाहे 2000, चाहे 3000, जो भी आपकी हो अमाउंट सेट करना है। मान लीजिए मैंने 100 रुपए, और सॉरी मैंने 100 बोल दिया, मान लीजिए मैंने 500 रुपए सेट कर दिए। तो सेट करने के बाद आप नीचे देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने पे नाउ पे क्लिक करना है। और देखिए थोड़ा सा नेट लेगा, इसमें घूमता रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद क्या होगा कि आपकी एसआईपी लग चुकी है, यानी आपकी एसआईपी हर महीने के लिए उसमें बंध चुकी है। लेकिन आपने अब इसमें ये देखिए प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। लेकिन बहनों, आपने इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप एसआईपी उसमें करेंगे तो आपने अगर ऑटो डेबिट का ऑप्शन ऑन करना है। ऑटो डेबिट, अब कई बहनें जिनको नहीं पता, ऑटो डेबिट वो ऑप्शन होता है, इसमें मांगते हैं कि जैसे मान लीजिए आप हर महीने एसआईपी ले रही है ना, तो एसआईपी आपने जितना अमाउंट, मान लीजिए आपने 500 रुपए डाला है, तो आपको हर महीने अपने आप चाहते हैं कि मैं भूल जाती हूँ तारीख, तो अपने आप वो 500 रुपए जो ग्रो ऐप वाले, जो भी ऐप जिसे आपसे ऐप से आप लेंगी, वो अपने आप उसमें काट लेंगे। अपने आप उस तारीख को, जो आप तारीख तय करेंगी, जो अमाउंट सेट करेंगी, वो उस तारीख को अपने आप कट जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि नहीं, मैं इसमें डेट अमाउंट नहीं सेट कर सकती, मैं अपनी मर्जी से डालूंगी, क्योंकि होता है ना कई बार, जैसे अभी हमारे पास 500 रुपए है, तो अगले महीने हम सोचते हैं कि हमारे पास 700 रुपए हो गए या फिर 400 रुपए हो गए, कम बढ़ती भी रहते हैं, क्योंकि गृहिणियां घर खर्च तो चलता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अमाउंट और डेट मैंने सेट नहीं करनी है, तो आप डेट ध्यान रख लेना। जिस तारीख को आप 500 रुपए कटवा रही है, मान लीजिए आपने आज कटवाई है 8 फरवरी को, तो अगले महीने आपने 8 मार्च को अपने आप ही, ऑटो डेबिट का ऑप्शन मत लेना, जितने आपके पास अमाउंट हो, जितना भी जुड़ा हो आपके पास, 400, 500, 600, 700, अपने आप उसमें कटवा देना।
बस सिंपल सा इसमें आपकी एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। और एसआईपी जो मैंने आपको बताई ना बहुत सारी, उसमें एसआईपी दिख रही थी, आप उनमें से कोई भी एसआईपी ले सकती है, लेकिन लेना लॉन्ग टर्म के लिए। बीच में छोड़ोगे तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा, ये ध्यान रख लेना। और जो भी आप एसआईपी चूज करोगे ना, मान लीजिए आपने कोई भी एसआईपी ली है, आपने उस सबसे पहले उसका प्रीवियस रिटर्न यानी 3 साल का, 2 साल, 3 साल का पिछला उसका रिकॉर्ड चेक करना है। उसमें आपको दिखेगा कि उन्होंने कितना मुनाफा कमाया है, कितना मुनाफा दिया है। उस हिसाब से आपको जो सही लगे, जो सुटेबल लगे, आपने वही सिप ले लेनी है और हर महीने अपना उसमें पैसे डालते रहो। फिर देखना आप लॉन्ग टर्म के लिए लोगे तो आपका अच्छा रिटर्न आपको मिलता रहेगा, लेकिन ये घटता बढ़ता रहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म लोगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा। तो उम्मीद करती हूँ मोबाइल से आपने एसआईपी कैसे लेनी है, कैसे शुरू करनी है, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई मन में सवाल है, कुछ पूछना चाहती हैं, तो मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। सबसे पहले यही कहूंगी कि जाते जाते गृहिणी की बात चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो में क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज समझ नहीं आई, उसके बारे में भी कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।